सो हेलो मेरे दोस्तों है नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी काफ़ी टाइम के बाद स्लोवेनिया के लिए। ठीक है दोस्तों, स्लोवेनिया का 1+1 यानी कि 2 साल का वर्क परमिट, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई हुई है। हर उस इंसान ने दोस्तों जिसने भी स्लोवेनिया में जाना है, शेंगन कंट्री में जाके काम करना है, सेटल होना है, ठीक है, उन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कंप्लीट वीडियो देखेंगे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरीके की वर्ल्ड वाइड और बढ़िया बढ़िया रिक्वायरमेंट्स हम आपके लिए लाते ही रहते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपका कुछ फ़ायदा हो पाए। ठीक है जी, आप अपने सपनों को साकार कर पाएँ अपनी ड्रीम कंट्री में जाने के, तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी यार। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में हमें सवाल आ रहे हैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स के, जो हमारे रिस्पेक्टेड व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है जी, तो उनके भी कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है जी, जैसे काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, आपको पता ही है आज की डेट में कि शेंगन कंट्रीज़ में लोग भर भर के अप्लाई कर रहे हैं और भर भर के ही रिफ्यूज़ल भी आ रही हैं। ठीक है जी, काफ़ी सारे सवाल हमें आते हैं लगातार कि सर हमने कहीं से अप्लाई करवाया था, ठीक है जी, XYZ कंट्री का वीज़ा शेंगन की, और रिफ्यूज़ हो गया, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड का हो, चाहे वो पोलैंड का हो, चाहे वो क्रोएशिया का हो। ठीक है जी, ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। रिफ्यूज़ल के लिए दोस्तों काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक रीज़न है उसकी बात भी आज करेंगे हम, जो आज की डेट में करंट टाइम में सामने निकल के आ रहा है। रिफ्यूज़ल का सबसे मेन रीज़न, उसकी बात भी करेंगे। साथ साथ मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका भी बता दूं फ्रेंड्स, जिसने भी कांटेक्ट करना है, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब, आपने दोस्तों किसी भी वीज़ा की तरीके की गाइडेंस के लिए बात करनी हो, ठीक है, या फिर आपने अप्लाई करना है वीज़ा को, जो जो अपॉर्चुनिटी आती हैं, तो आप बेचक होकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा फॉर्मेट है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे ही आप मैसेज करते हैं आपको एक सेट टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगी और आप आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही केवल और केवल संपर्क करें भाई, जिसको गाइडेंस चाहिए या अप्लाई करना है। ठीक है जी, इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको पुर्तगाल के लिए, बल्गेरिया के लिए और पोलैंड के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी वर्क परमिट की आई हुई हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज, जो हमारे कैंडिडेट के वीज़ा अप्रूव होते हैं, उनकी नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज भी आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे देखने को मिलेंगी, साथ साथ फेसबुक आईडी पे, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया रील्स और इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी मिलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ द किंग। ठीक है जी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो भाई आप किंग हैं, ये समझ लीजिएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स सीधा रिक्वायरमेंट पे। तो स्लोवेनिया के लिए दोस्तों जो रिक्वायरमेंट आई है, नंबर 1 पे आई है, वो आई है दोस्तों होटल रेस्टोरेंट में। ठीक है जी, वेटर्स की। तो वेटर भाई भी जो है, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, इसके लिए दोस्तों आपके पास 6 महीने का, पहले तो जो वेटर की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो भी मैं बताऊंगा आगे, पहले मैं वेटर की बात कर लेता हूं। ठीक है, जो वेटर भाई हैं हमारे, उनके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड का होना अनिवार्य है। ठीक है जी, तो उनका सिलेक्शन हो पाएगा। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है दोस्तों, वो आई हुई है फैक्ट्री वर्कर की। फैक्ट्री वर्कर में दोस्तों कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यानी कि फ्रेशर्स भी कंसीडर किए जा सकते हैं। तो इसमें फ्रेशर के लिए भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर फ्रेशर के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट की प्लीज़ अरेंज किया कीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, जो कंपनी रिक्वायरमेंट बताती है ये उनके ऊपर होता है किस तरीके की कंपनी की रिक्वायरमेंट निकल रही है। ठीक है जी, बाकी फिर भी हम कोशिश करते हैं कि फ्रेशर्स के लिए भी आप कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए, जो हमारे फ्रेशर भाई हैं वो भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाए। खैर चलिए, तो अब ये वेयर हाउस वर्कर में दोस्तों, फैक्ट्री वर्कर में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों वेयर हाउस वर्कर का भी काम है। वेयर हाउस वर्कर में भी अगर आप फ्रेशर हैं तब भी पॉसिबिलिटी है आपकी सिलेक्शन होने की। आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, हम आगे टीम को भेज के चेक करवा लेंगे कि कितने % चांस आपके लग सकते हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों डिपेंड करता है अगेन आपकी प्रोफाइल पे। जब आप हमसे बात करेंगे तभी हम कुछ क्लियर करके बता सकते हैं, ऐसे तो बैठे बैठे तो कोई चीज़ पता चलती नहीं भाई। ऑब्वियसली बात है, जब आपकी प्रोफाइल को हम असेस करेंगे, असेस करने के बाद ही बता सकते हैं कि आपका किस कंट्री का काम होने की संभावना है। ठीक है जी, उसी के लिए फिर हम आपको आगे गाइड भी कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। हर बंदे की, हर इंसान की प्रोफाइल अलग होती है भाई, किसी की प्रोफाइल एक जैसी तो होती नहीं है। ठीक है, तो सिंपल इज दैट। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको, जो फाइनल रिक्वायरमेंट जो आई है वो आई है फूड डिलीवरी की। तो फूड डिलीवरी का बहुत ही बढ़िया काम है भाई। ये काम ढूंढने से भी आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, हमें बहुत ही ज़्यादा इसके लिए दोस्तों एफर्ट करने पड़े हैं कंपनी से इस तरीके की कांटेक्ट करने में। ठीक है, ताकि जिन्हों आपको फूड डिलीवरी का काम भी प्रोवाइड कर सके। तो फूड डिलीवरी के लिए भी जिसने जाना है वो अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है जी। इसके लिए भी सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी दी जा रही है। अब मैं थोड़े से बेनिफिट की बात कर लेता हूँ। बेनिफिट दोस्तों, आपको कंपनी ट्रांसपोर्टेशन देगी, अकोमोडेशन देगी, साथ में मेडिकल की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है कंपनी द्वारा। ठीक है जी। इसके लिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट की भी। अपॉइंटमेंट किसी को भी चाहिए स्लोवेनिया की अर्जेंट अपॉइंटमेंट, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अर्जेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल हमें आते हैं कि सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही। अब देखिए दोस्तों, आपने कहीं से वर्क परमिट मंगा भी लिया, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट ही नहीं है भाई, तो आपका वर्क परमिट पीस, ये समझ लीजिए कागज़ का टुकड़ा है, पीस ऑफ पेपर, कोई वैल्यू नहीं है उस वर्क परमिट की अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट भी चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट दिलवाने में अभी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट कहाँ से मिल सकती है भाई। ठीक है जी। अर्जेंट बेस में स्लोवेनिया के लिए बात कर रहा हूँ, और भी किसी शेंगन कंट्री के लिए चाहिए तब भी आप बात कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो सैलरी रहने वाली है, मैं आपको सभी प्रोफाइल्स के लिए सैलरी बता देता हूँ शॉर्ट में, ब्रीफ में। ठीक है जी। तो इसमें मान के चलिएगा आपका 800 से लेके 1200 यूरो की सैलरी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ी बहुत मोर और लेस हो सकती है दोस्तों, पत्थर की लकीर कुछ भी नहीं होती। ठीक है। थोड़ी बहुत मोर और लेस सैलरी हो सकती है अगेन। ठीक है जी। प्रोसेस टाइम की बात करें, प्रोसेस टाइम डिपेंड करता है दोस्तों आप किस कंट्री से स्लोवेनिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप जिस भी कंट्री से अप्लाई करेंगे, जब आप हमसे बात करेंगे, आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी, प्रोसेस टाइम आपको हम तब बता पाएंगे। ठीक है। क्योंकि हर कंट्री के थ्रू ही जो काम होता है किसी शेंगन कंट्री का, थर्ड कंट्री का, तो फिर उसमें तभी पता चल पाता है कि वहाँ की कंट्री के हिसाब से सक्सेस रेट और साथ ही साथ में टाइम कितना लग रहा है। ठीक है जी। अराउंड द ग्लोब काम होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं, आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सर यहाँ से हो पाएगा, वहाँ से हो पाएगा। हमें अननेसेसरी में काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, तो भाई इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है। सिंपल सा तरीका है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए और आगे की बात कीजिए। पॉसिबिलिटी होगी तो यस कर देंगे, नहीं पॉसिबिलिटी होगी तो साफ नो कर देंगे भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। ठीक है जी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि एम्बेसी में आज की डेट में जो भी रिजेक्शन आ रही हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में करंट कारण निकल के आ रहा है, वो है दोस्तों आपका वीज़ा इंटरव्यू का सही ना दे पाना। ठीक है जी। वीज़ा इंटरव्यू को लोग सोचते हैं कि सर वीज़ा इंटरव्यू है, क्या है, 2-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। वीज़ा इंटरव्यू को दोस्तों जो भी लाइटली लेता है, उनका वीज़ा आज की डेट में रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। ठीक है जी। पहले क्या था, पहले इंटरव्यू में ज़्यादा रिजेक्शन नहीं आती थी, अब इंटरव्यू के ऊपर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा रिजेक्शन रेट बढ़ गया है। तो इंटरव्यू की किसी को ट्रेनिंग भी करनी है दोस्तों, परफेक्ट इंटरव्यू की ट्रेनिंग करनी है शेंगन कंट्री के लिए, अलग अलग कंट्री के हिसाब से इंटरव्यू की ट्रेनिंग डिज़ाइन की गई है। तो आपको इंटरव्यू की ट्रेनिंग भी करनी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंटरव्यू को बिल्कुल भी अगर आप निगलेक्ट करते हैं, अगर आप उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है जी, तो आपकी रिजेक्शन आनी लगभग तय है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सी फीस में आपको पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा दी जाएगी। ठीक है जी। जिससे आपका वीज़ा लगने में आपको हेल्प हो पाए, क्योंकि दोस्तों जब आप लाखों रुपए खर्च रहे हैं, तो भाई छोटी सी चीज़ के लिए अगर आप इसको सोचते हैं तो आपके लाखों रुपए भी वेस्ट ही होंगे। तो वो हर बंदे की अपनी अपनी समझ है भाई, हमारा काम है आपको बताने का। ठीक है। तो बहुत नॉमिनल सी फीस है, जिसमें आप इंटरव्यू की ट्रेनिंग भी हमारे एक्सपर्ट द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपका इंटरव्यू क्लियर हो पाए दोस्तों, अलग अलग शेंगन कंट्रीज़ के हिसाब से। ठीक है जी। ताकि आपका बेनिफिट हो पाए। अगेन और भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जो अच्छे कमेंट होंगे हम उसका जवाब जरूर देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं फिर मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।